कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आज का जो वीडियो बनाया है मैंने वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल पर है। देखिए, मेरे मन में हमेशा ही एक सवाल आता था, एक प्रश्न उठता रहता था कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी लेकर के आई थी तो मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। जिस तरीके से मतलब मंदिरों में की जाती है वैसे मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है। जैसे कि बाहर से ब्राह्मण पंडितों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मैंने वीडियोस में देखा है। और बिहारी जी के मंदिर में भी मैंने भक्तों को अपने श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा करवाते हुए देखा है, श्री विग्रह का। तो मुझे ये लगता था कि जब मैं लेकर के आई तो फिर मैंने जैसे घर में किया, इनका अभिषेक वगैरह सब कुछ किया था, सभी चीज़ों से, पंचामृत से, इन सब चीज़ों से, फिर भोग लगाया, सब कुछ किया। और लेकिन मेरे मन में ना हमेशा यही सवाल उठता था कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो क्या मेरे लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण नहीं है? तो क्या वो उनमें वो ऊर्जा नहीं है जो कि हम महसूस कर सकें? लेकिन वो आज सवाल आकर के ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब मैंने इनका साक्षात चमत्कार अपने घर पे देखा, अपनी आंखों से देखा, तो मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा है, क्योंकि जब भी कोई नवीन मंदिर बनाया जाता है या जो जितने भी पहले के प्राचीन मंदिर हैं उनमें जो हमारे जो ये हमारे जो पहले की जो लिखे हुए हैं वेद पुराण जितने भी हैं, तो इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि बहुत समय पहले बहुत ही हर तरीके से, हर चीज़ों, हर मंत्रों से, जाप से, सभी चीज़ों से जो विग्रह होते थे, श्री विग्रह होते थे, या फिर जब मंदिर का निर्माण होता था जो उनकी मूर्तियाँ होती थी, उनके सभी बड़े बड़े शिव जो श्री विग्रह होते थे उनको मंत्रों से सिद्ध किया जाता था। मतलब ये होता था कि प्राण तो नहीं, हम ये तो नहीं है कि उसमें ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करने पे ऐसे हो गया, मतलब हमारे भगवान ऐसे हो गए कि उठ करके चलने फिरने लग जाते हैं, वो नहीं होता। उनमें एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, उनमें एक ऊर्जा शक्ति का संचार हो जाता है, वो हम भी महसूस कर पाते हैं। और जहाँ पर हम उन्हें बिठाते हैं, जहाँ हम उन्हें जो स्थान देते हैं उनको, तो वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है। और वहाँ मतलब बार बार पूजा करने से, बार बार उनका याद करने से, या फिर हम माला जाप करते हैं, मैं भी माला जाप करती हूँ, तो माला जाप करते 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 वो जो जगह होती है, वो जो स्थान होता है उन्हें जहाँ पे हमने विराजमान किया है, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई, लेकिन फिर भी मेरे जहाँ पे मैंने अपने विराजमान किए हैं लड्डू गोपाल जी, उन्हें मैंने एक पूरा एक रूम दिया है, पूरा एक बड़ा रूम जो हमारा बीच का हॉल था वो पूरा ही मैंने उनको दे दिया है। ठीक है, तो वहीं विराजमान होते हैं और वहीं सोते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है कि उस वाले कमरे में मतलब पॉजिटिविटी जैसे जो होता है, पॉजिटिविटी बहुत है। बाकी पूरे घर में ही है पॉजिटिविटी, तो पहले जैसा नहीं है अब, नकारात्मक शक्तियाँ कुछ नहीं है। कभी कभी बैड एनर्जीज होती हैं जो भी, लेकिन हमारे घर में अब सुबह शाम पूजा होती है, क्योंकि वो रूटीन बन चुका है जब से हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, और पूरे विधि विधान से हम करते भी हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रही थी, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, तो मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज ये मानती हूँ कि नहीं करवाई। हमेशा मन में ये रहता था नहीं करवाई है, पता नहीं हमारे लड्डू गोपाल जी में पता नहीं वो प्राण है नहीं है, वो ऊर्जा है। लेकिन इन्होंने तो आने से पहले भी मुझे साक्षात प्रणाम मिल चुके थे। जब ये आए थे तब भी इन्होंने काफ़ी लीलाएं करी हैं अब तक, और उससे पहले जब नहीं आए थे उससे पहले भी, जब हम लेने जा रहे थे, लेने जाने से, घर से निकलने से पहले से लेके वहाँ इनके आने तक इन्होंने वहाँ भी लीलाएं करी हैं। जब तो मैंने इन्हें देखा भी नहीं था उसके बावजूद भी लीला हो रही थी मेरे साथ सारी की सारी। ठीक है, वो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे हुआ था जब मैं लेने गई थी। ठीक है, इसमें मैं आपको यही बता रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा ना करवाने के बाद भी आज मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से उनका जो अनुभव होता है, मुझे हर चीज़ का मतलब मुझे मालूम है कि वो वहाँ खेलते हैं, उनका सामान कभी इधर उधर गिरा हुआ मिलता है, वो अपनी इच्छाओं से कपड़े पहनते हैं,
हर चीज़ मतलब मुझे एहसास होती है, महसूस होता है, अनुभव होता है। वो जो उनकी जो ऊर्जा है मैंने वो भी महसूस करी है, मैं वो भी महसूस करती हूँ, अपने अंदर भी मैंने महसूस की है। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ तो जो महसूस अगर किसी वक्त को महसूस होती होगी तो वो ही कर पाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता किस किस को होती है, क्या है, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन यह है कि जब हम दिल से पुकारते हैं तो वो ज़रूर प्रकट होते हैं। हाँ, मैं आपको चमत्कार की बात बता रही थी। मैंने वैसे शॉर्ट्स भी डाला था और शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम से बस ऐसा लग रहा था कि इतना चमत्कार देख कर के मैं हैरान, बहुत चकित रह गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था किसको बताऊं किसको ना बताऊं, कि बहुत हैरानी हो रही थी मुझे। लेकिन बस प्रभु का धन्यवाद ही कर रही थी कि प्रभु आपने ये अमृत वर्षा करके हमें तो धन्य कर दिया। तो उस दिन मैं आपको उस दिन की घटना बताती हूँ। उस दिन क्या हुआ था, मॉर्निंग रूटीन था हमारा, जैसे जो होता है डेली का। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं स्नान करने के लिए चली जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी अगर मैं पहले स्नान करने चली जाती हूँ तो हस्बैंड अगर बाद में जाते हैं, तो मैं अपने लड्डू का, अपने तीनों बच्चों का कार्य करना प्रारंभ कर देती हूँ। मेरे मुंह से ज़्यादातर बाबू निकलता है, क्योंकि मैं बाबू बोलती हूँ अपने कान्हा जी को। तो उनका सारा कार्य करना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब उनको नहलाना वगैरह। लेकिन उस दिन मैं सफाई करके, हस्बैंड पहले नहा लिए थे तो वो चले गए थे उनकी सेवा करने के लिए, और जो नित्य दिन होती है प्रतिदिन, और मैं नहा रही थी। तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने जब लड्डू गोपाल को स्नान करवा लिया, स्नान करने के बाद उन्होंने टॉवल में हम ले लेते हैं बाबू को, और फिर पूरा बदन उनका पोंछते हैं अच्छे से, उनका एक एक अंग हम सुखाते हैं। ऐसे नहीं कि गिले ही पहना दिया कपड़े वगैरह, नहीं, मैं पूरे तरह से उनके शरीर के जो अंग होते हैं पूरा उनको, पूरा शरीर अच्छे से साफ़ करती हूँ उनका। और उसके बाद उनको पाउडर वगैरह लगाती हूँ, तभी हम उनको सिर में तेल लगाएंगे, सब कुछ करते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं। तो वही हमारा डेली का रूटीन है, तो वही मेरे हस्बैंड ने किया। और जब हस्बैंड ऐसे की कर रहे थे तो उनको नहला करके जब उन्होंने गोदी में बिठाया, तो उनके में हमारे जो कान्हा जी हैं उनके एक पैर से पानी टपकना शुरू हो गया, उनके अंगूठे से पानी निकल रहा था, बूंदें बह रही थी। तो इन्होंने सोचा कि पता नहीं हो गया होगा, चलो इन्होंने देखा, पहले थोड़ा सा इग्नोर सा किया, हाँ पता नहीं, तो हाथ में लेकर के अपना सिर पे लगा लिया। फिर पानी टपकना बंद नहीं हुआ तो इन्होंने फिर से हाथ में लिया, फिर इन्होंने थोड़ा सा पी करके फिर सिर लगा लिया, लेकिन वो पानी टपकना बंद नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा पता नहीं, मैंने नहला दिया, साफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, कपड़े पहनाने, ऐसा तो कभी नहीं होता जैसा आज हो रहा है, और अच्छी तरह सुखा लिया, गोदी में ले रखा है, फिर पानी कैसे आ रहा है। तभी लेके बैठ गए उनको गोदी में, और एक छोटी सी गिलासी है उनकी, तो हमने इन्होंने उनके पैर के नीचे वो गिलासी लगा दी, लगातार पानी टपकता रहा वहाँ से। इन्होंने मुझे भी आवाज़ नहीं लगाई, यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये तो पल भर का प्रभु का चमत्कार होता है, पता नहीं शायद मुझे ही दिखाया, उसे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इनके मन में यही चीज़ थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे भी वो चमत्कार दिखाना था, वो दर्शन देने थे। तो जब मैं नहा करके आई, तो फिर जब मैं अंदर गई उस रूम में, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा इतनी देर हो गई आपने, बस अभी इनको कान्हा जी को ही नहलाया है, अभी तो बाकी भी बैठे हैं, लड्डू भी नहीं नहलाया आपने, क्या है, क्या कर रहे हो। तो फिर इन्होंने बोला इधर आओ देखो क्या हो क्या रहा है। तो फिर मैं बैठी वहाँ, मैंने देखा, तो मैं देखती क्या हूँ कि गिलासी आधी भर गई है और लगातार पानी वहाँ से टपक रहा है। तो मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि मैं फरवरी में लाई थी अपने कान्हा जी, और 18 फरवरी को मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मेरे ये जो कान्हा जी है वो आए थे, और जो हमारे बाकी भी आ रही हैं वो 7 मार्च को आए थे, ठीक है। तो पहले हमारे कान्हा जी आए थे, और लड्डू तो मेरे पास पहले से थे। लेकिन मैंने भी देखा, तो सचमुच में इतने महीनों में कभी हमने ये चीज़ नहीं देखी है। और लेकिन पैर से पानी टपकता जा रहा है, अमृत वर्षा जिसे कहते हैं, वो थी वो जो प्रभु ने हमारे घर पे हमारे ऊपर की, और उनका साक्षात चमत्कार हुआ। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा चमत्कार है। और जब मैंने देखा तो मैं देखती ही रह गई, हैरान हो गई कि ऐसे श्री विग्रह में से मतलब जल की बूंदें किस तरह से आ सकती हैं, ठीक है। बड़ी हैरानी हुई मुझे देख के। तो इनका भारी है हमारे प्रभु जी थोड़े तो इनका पैर दुखने लगा। इन्होंने बोला कि आप इन्हें गोदी में लेकर के बैठ जाओ, और मैं गोदी में लेके बैठ गई, और मेरी गोदी में भी यही हो रहा था, पैर से पानी टपक रहा था। तो मैंने फटाफट एक शॉर्ट्स वीडियो डाला और शॉर्ट्स बनाई एक। पता नहीं लोगों ने देखा नहीं देखा, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, मैं नहीं जानती, पर यह है कि आप भी उसके दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा देख करके। आप भी जो उसका फल प्राप्त कीजिए, है ना, मानसिक तौर पे कीजिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते शारीरिक रूप में, तो आप मानसिक तौर पे उस फल को प्राप्त कीजिए, मैं यही चाहती हूँ सबसे। और
जब प्रभु ने ऐसा चमत्कार करके मुझे साक्षात दिखाया तो मुझे ये चीज़ उन्होंने बता दी कि तुझे इतनी चिंता करने की, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मैं जब से आया हूँ साक्षात तेरे साथ हूँ, यहीं विराजमान हूँ, और ये देख मेरे में प्राण है। सच में उन्होंने करके दिखा दिया और मैं बहुत 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 खुश हूँ। उन्होंने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया और मैं तो चाहती हूँ सभी भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार हों और हमारे जीवित प्रभु आप सबके साथ चमत्कार करें। सच में मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देखिए, एक सोचा जाए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लगती है कि श्री विग्रह आप सभी के घर पे लड्डू गोपाल होंगे, और आपने देखे ही हैं मेरे लड्डू गोपाल तो काफ़ी बड़े हैं, 21-22 इंच नंबर के हैं। तो एक श्री विग्रह में से पानी टपकना बहुत बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से, कैसे कैसे श्री विग्रह तो बहुत ठोस होते हैं, मतलब कैसे आ सकता है, ये मेरी सोच से बहुत परे है, इसलिए मैं नहीं सोचती इस चीज़ों को। ये चमत्कार है तो चमत्कार को बस वही नमस्कार है, और मैं बहुत खुश हूँ देख करके। और मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि देखिए, प्रभु को हम उन प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं कराई थी, लेकिन सभी ब्राह्मणों के कहने पे मुझे लगता था, ये सभी से सुनती थी, तो अच्छा आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है, हाँ करवाते हैं, ये है वो, इस तरह से लगता था, लेकिन मन में ये भाव आता था। लेकिन प्रभु ने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी कि तू सच्चे मन से ले आई है ना मुझे, तो मुझे किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। जब तूने याद किया था तो मैं साक्षात तेरे पास आ गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ तेरे पास, अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे हैं, अपने राधा रानी सरकार और हमारे प्यारे बिहारी जी, और आप सभी भक्त जो सुन रहे हैं उन पे मेरे प्रभु ज़रूर 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 पूरी तरह से कृपा करें, और आपके जो दुख संकट कलेश हैं वो मिट जाएं प्रभु के नाम से। मेरे लड्डू, बांके और काना तीनों से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु जो भी भक्त सुन रहे हैं उन सब का बेड़ा पार करना प्रभु जी, उनके ज़िंदगी में से सारे कष्ट निकाल देना। तो आप सभी को श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास और सभी को राधे राधे।